खबर है कि पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ बढ़ाने के लिए अपने टेरर कैंप और लॉन्च पैड एलओसी के पास शिफ्ट कर दिए हैं। पता चला है कि इन कैंपों में मौजूद आतंकवादियों को सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से निर्देश मिल रहे हैं और आईएसआई के इशारे पर ही एलओसी के पास भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची जा रही है। सूत्र बता रहे हैं एलओसी के पास शिफ्ट किए गए टेरर कैंप लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के हैं, जिन्होंने आईएसआई के इशारे पर भारत में घुसपैठ करने के लिए कई रूट बनाए हैं। सबसे खतरनाक बात यह कि एलओसी के पास पाकिस्तान के जितने भी लॉन्च पैड हैं, सब में ऐसे आतंकी हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। यानी एलओसी के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है और कभी भी कई आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि जो भी आतंकी भारत में घुसेंगे वो अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और भारत में एंट्री करते ही वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। पता चला है इन आतंकियों ने भारत में घुसपैठ के लिए कई रूट सुरक्षा बल को चकमा देने के लिए बनाए। खबर है कि इस हफ्ते सेना ने सीमा पर घुसपैठ की 2 कोशिशों को फेल किया। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उससे साफ है कि पाकिस्तान का सीमा पर घुसपैठ करने का लंबा चौड़ा प्लान है, जिसे वहां पले बढ़े आतंकी संगठनों ने एक्टिव कर दिया है और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर सीमा के पास बने लॉन्च पैड पर भेजा जा रहा है। खबर है कि कुछ आतंकियों को हथियार देकर भेजा जाएगा और कुछ को भारत में आने के बाद हथियार मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए करीब 300 छोटे हथियार सीधे भारत में गिरा चुका है, जिन्हें श्रीनगर और घाटी के दूसरे इलाकों में हाइब्रिड किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब आतंकवादी नहीं हाइब्रिड आतंकवादी बना रहा है, जिनका काम करने का तरीका पुराने आतंकवादियों से अलग और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आतंकी घटना को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन आतंकवादियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले हाइब्रिड आतंकवादी केवल 1 या 2 घटनाओं को ही अंजाम देते हैं और फिर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल 1 या 2 वारदात के लिए मोटी रकम मिलती है। यही नहीं, ये आतंकी पुराने आतंकियों की तरह AK-47 या बड़ी बड़ी बंदूकें नहीं बल्कि छोटी पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं और फिर भीड़ में ऐसे गुम हो जाते हैं कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड या फिर तस्वीरें नहीं होती और इसीलिए इन्हें हाइब्रिड आतंकवादी बोला जाता है, क्योंकि इन्हें पुराने आतंकियों की तरह फोटो खिंचवाने और प्रचार पाने का शौक नहीं होता। ये मोटे पैसे लेकर हाइब्रिड किलिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। खबर है कि घाटी में पिछले दिनों हुई टारगेट किलिंग ऐसे ही आतंकियों ने की और भीड़ में गुम हो गए। बस सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिनके लिए पाकिस्तान से छोटे हथियार भेजे गए हैं, जो ड्रोन के जरिए भारत पहुंच चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि श्रीनगर के आसपास 50 आतंकवादी छिपे हुए हैं जो हमले की फिराक में हैं। पता चला है कि छिपे आतंकियों को जैसे ही आईएसआई से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये अपना काम कर देंगे। इसी हफ्ते भारत की सेना ने राजौरी से एक आतंकवादी को पकड़ा है, जिसे सेना की चौकियों को उड़ाने के लिए आईएसआई ने 30,000 रुपए दिए थे। यानी खतरा बड़ा है और समय कम। आईएसआई तैयार बैठी है और उसने एलओसी के पास चालें चलनी शुरू कर दी, जबकि भारत के सामने आतंकियों को पहचानने और उन्हें पकड़ने की चुनौती, क्योंकि ये पता चला है कि इस बार सीमा पार से 1-2 नहीं बल्कि कई आतंकी आने वाले हैं, वो भी ऐसे जो बिल्कुल नए हैं और घाटी के आम लोगों जैसे लगते हैं। टेंशन ये भी है कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उन्हें पकड़ने का हर प्लान हवा में तीर चलाने जैसा होगा। इसलिए इस बार भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को आईएसआई के प्लान का तगड़ा तोड़ निकालना होगा।